जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के लेक्चर नंबर 46 में और एडी करंट इंस्पेक्शन के पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ द एडी करंट टेस्टिंग प्रोब्स आर डिजाइंड। किस तरह से और कितने तरीके की एडी करंट टेस्टिंग प्रोब्स होती हैं हमारी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन or on the basis of the operation, eddy current are classified eddy current probes are classified into a different types। जिस तरह ऑपरेशन के बेस पे और उसके एप्लीकेशन के बेस पे एडी प्रोब्स को हम लोगों ने, जो एडी करंट में प्रोब्स यूज की जाती हैं, उनको हम लोग ने डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड किया था। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उनका फंक्शन कैसे होता है, उनका ऑपरेशन कैसे होता है। तो ऑपरेशन बेस पे जो एडी करंट क्लासिफाइड की गई है वो बेसिकली आपकी 4 तरीके की एडी करंट को क्लासिफाइड किया। दैट वन, फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट प्रोब, second one is a differential probe, third one is a reflection and a probes, and 4 is a hybrid probe। इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि वीडियो 45 या पार्ट 5 में मैंने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट प्रोब को, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, बस एक थोड़ा सा हिंट करते हैं। एब्सोल्यूट प्रोब बेसिकली आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक प्रकार की ये एक छड़ होती है और ये छड़ आपकी मे बी फेराइट या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होगी और जिसके एक एंड पे आपके कॉइल लगा रहेगा। ये कॉइल रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए और इंड्यूस करंट को जनरेट करने के लिए। इस कॉइल की जो पूरी अरेंजमेंट है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट जब इस रॉड को सप्लाई की जाएगी, उस अल्टरनेटिंग करंट के कारण आपका क्या होगा कि वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और उसी मैग्नेटिक फील्ड के नियर हम क्या करेंगे, एक अपना टेस्ट स्पेसिमेन रख देंगे। जैसे ही टेस्ट स्पेसिमेन इसके पास रखेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा। दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट, बार बार बता चुका हूं आपको। तो ये जो इस तरह का प्रोब जो यूज करते हैं ये इंड्यूस करंट में जनरेट कराने के लिए, ये आप अपने फ्लो या क्रैक्स को देखने के लिए, तो इसकी बिल्कुल बेसिक कंस्ट्रक्शन है कि आपका एक फेराइट रॉड या फेरोमैग्नेटिक रॉड होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये फेरोमैग्नेटिक, इसके एक एंड पे आपकी कॉइल की सेंसिंग कॉइल्स होंगी जो आपके क्रैक्स को डिटेक्ट। और ये सेंसिंग कॉइल कैसे डिटेक्ट करेंगी, मान लीजिए इस कॉइल के इंपीडेंस में कोई चेंजेस है। अब आप कहेंगे इंपीडेंस क्या होता है? इंपीडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ reactance plus resistance। reactance क्यों? what is a reactance? reactance is the opposition to flow of current in a circuit due to आपका induced to the capacitance। आपका इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के थ्रू जो करंट आपका उसको अपोज करना, दैट इज कॉल्ड दी। तो यहां पे जो आपका मटेरियल लग रहा है, क्योंकि यहां मटेरियल क्या है, एक तरफ आपकी कॉइल लग रही है, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस यहां पे, और एक फेरोमैग्नेटिक की कॉइल लेके चलिए तो यहां पे इंडक्टेंस भी क्रिएट होगा। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंपीडेंस। सो अभी मैं बताऊंगा कि इंपीडेंस कैसे। इंपीडेंस इज देन अ फंक्शन ऑफ, एक रिलेशन है कि रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय X एंड रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ओम्स। आपको मालूम है जैसा कि, और R से हम लोग इसको डिनोट करते हैं एज पर द V इज इक्वल टू IR, जो हम लोग लॉ फॉलो करते हैं। सो इंपीडेंस में हमें चेंज दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो हम समझ लेंगे यहां पे हमारा क्रैक है। तो बेसिकली ये बिल्कुल इसी तरीके फंक्शन करता है और कुछ नहीं है। दिस कॉइल इज अ सिंपल कॉइल। यहां पे देखिए ये एक फेरो कॉइल है, यहां पे इस पे लगा हुआ है। इसके जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए। इसके इंपीडेंस में कोई भी चेंजेस आएगा, इसके इंपीडेंस में मतलब इसके रेजिस्टेंस और इसके रिएक्टेंस में भी कोई चेंजेस हमें इंडिकेट हो जाएगा, तो इट्स मीन कहीं ना कहीं कुछ इसमें दिक्कत है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई जरूरत नहीं है कि इंपीडेंस सिर्फ क्रैक के कारण आपका चेंजेस हो। आपको बहुत रीजन बताए थे। आपको रीजन ये बताया था कि कुछ लेंथ का डिफरेंस, प्रॉक्सी आपकी लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, मान लीजिए ये लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, आप देखिए बेटा क्या है कि लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का मतलब ये है कि जो ये जो रॉड है और ये जो स्पेसिमेन की जो डिस्टेंस है, ये जो गैप दिख रहा है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सी। ये लेंथ भी आपका ज्यादा ऊंचा नीचे हो जाएगा तो आपके इंपीडेंस में चेंज हो जाएगा। अब इंपीडेंस में जो चेंज हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्रैक है मटेरियल में या आपका कुछ डिस्टरबेंस है। ये आपको मैंने बताया था फैक्टर अफेक्टिंग, आपको ये मैंने कवर किया था कि कौन कौन
कौन से फैक्टर हैं जो आपको पहले सेटअप करने पड़ेंगे टेस्ट स्पेसिमेन को, या उनको फिक्स करना पड़ेगा। आपको फिक्स करना पड़ेगा डेप्थ, कि किस डेप्थ पर आपका कितने डेप्थ पर ये करंट जा सकता है तो आपका करंट होगा। सो बेसिकली दिस इज टाइप ऑफ द प्रोब इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रोब। तो मतलब एक बात और मैं कह सकता हूं कि ये प्रोब एक सिंपल प्रोब है, और जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि एक फेरोमैग्नेटिक की रॉड होगी जिसके नीचे कॉइल लगा रहेगा। इस कॉइल में जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेंगे तो देन इट इज क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम जैसे ही स्पेसिमेन को चेक करेंगे तो वहां पे इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा और उनके इंपीडेंस में चेंजेस होगा। तो इस तरह के प्रोब जो कहे जाएंगे एब्सोल्यूट प्रोब। द सेकंड टाइप ऑफ द प्रोब इज नोन एज that is second type of the probe which is considered is differential probe. What is a differential? नाम से ही, अभी आप थ्योरी की तरफ मत जाइए, डिफरेंशियल मतलब क्या होता है। द डिफरेंशियल मीन डिफरेंस। कहां का डिफरेंस हम लोग बेसिकली लेते हैं, कहते हैं 5 - 2 = 3, ये डिफरेंस है आपका। और आपको मालूम है ड्यू टू डिफरेंस ही कोई चीज हमारा ट्रेवल, जैसे हीट का डिफरेंस होगा तो वहां हीट ट्रांसफर होगा, वोल्टेज का डिफरेंस होगा तभी वहां वोल्टेज ट्रांसफर, कांस्टेंट रहेगा तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये कैसे वर्क करता है, तो पहले एक फिगर को आपको समझाते हैं। इस तरह के प्रोब में क्या होता है, इस तरह के प्रोब में दो आपकी प्रोब्स होती हैं। एक प्रोब होती है आपकी टेस्ट कॉइल जो टेस्टिंग करेगी कि मटेरियल में फ्लो है, सरफेस डिफेक्ट है या नहीं सरफेस डिफेक्ट है। और दूसरी जो होती है एक रेफरेंस कॉइल होती है। जरा समझिएगा इसकी मतलब को। फिगर में देखिए, एक आपको टेस्ट कॉइल दिया है और एक रेफरेंस कॉइल दिया है। तो इस तरह की प्रोब में एक टेस्ट कॉइल होगी, एक रेफरेंस कॉइल होगी। अब इनका फंक्शन क्या है, इन दोनों कॉइलों को एज पर द, आप मेरे फिगर देखिए, इन दोनों कॉइलों को हम कॉमन सप्लाई देते हैं। कॉमन सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग सप्लाई इनको दे देते हैं। अब देखिए, मान के चलते हैं कि जैसे ही मैंने इनको प्रोब पे, ये एक प्रोब रेफरेंस प्रोब है और ये एक मेरा ये आपका टेस्ट प्रोब है, और इन दोनों को ये मेरा बीच का जो है वो अल्टरनेटिंग सप्लाई से मैंने करंट इनको दे दिया। अब हमने देखा कि हमें स्पेसिमेन को चेक करना है कि वेदर इट इज कंटेन द डिसकंटिन्यूटी और नॉट। सो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर जैसे ही इसको, मतलब इसको टच तो नहीं करना होता इस टेस्ट में, क्योंकि टचिंग तो नहीं हम लोग करते हैं। सो हमने क्या किया, हमने जैसे किया तो ये कैसे रीडिंग देगा आप, तो ये देखिए, इसमें जो टेस्ट प्रोब है और रेफरेंस प्रोब बेसिकली सेट होता है, वो उसकी रीडिंग बिल्कुल सेम होती है। उसको मतलब सेट की ये इतना अल्टरनेटिंग करंट है, ये कहीं वेरी नहीं करेगा, उसको हम रेफरेंस मानते हैं। जैसे आपको मालूम है कि 37 डिग्री सेल्सियस का आपका एक बॉडी टेम्परेचर है, तो वो है आपका सेट है पैरामीटर, तो दैट इज अ रेफरेंस। जीरो एब्सोल्यूट आपका क्या है, रेफरेंस है आपका पॉइंट। तो इसी तरीके रेफरेंस प्रोब जो होता है उसमें चेंज है। अब जैसे मान लीजिए इस स्पेसिमेन जिसमें डिफेक्ट नहीं है, तो एब्सोल्यूट प्रोब और टेस्ट प्रोब की दोनों की रीडिंग क्या होगी, सेम होगा, तो डिफरेंस नहीं होगा। इट्स सो दैट देयर इज अ नो फ्लो और देयर इज नो डिफेक्ट इन द वर्कपीस। अब मान लीजिए कि हमारा कोई डिफेक्ट है, तो हमारे रेफरेंस प्रोब की रीडिंग और हमारे रेफरेंस कॉइल का इंपीडेंस और हमारा टेस्ट कॉइल का इंपीडेंस में डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस जो होगा दैट इज इंडिकेटेड ऑन द डिस्प्ले, सो दैट नेम इज नोन एज द डिफरेंशियल प्रोब। सो डिफरेंशियल प्रोब बहुत है क्योंकि इसके तहत सेंसिटिविटी भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। सो डिफरेंशियल प्रोब कंसिस्ट ऑफ टू प्रोब, हमने जो बताया आपको, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोब एंड आर अरेंज इन पेयर। इसको पेयर में अरेंज कर देते हैं, अरेंज इन पेयर एंड जनरली कॉल आर ड्रिवन पेयर। इनको एक प्रकार से ड्रिवन पेयर को, क्योंकि इनको एक सरफेस पे आप स्कैन कराते हैं। एंड दिस अरेंजमेंट कैन बी यूज दिस कॉइल डिफरेंशियली, ये डिफरेंशियली वर्क करते हैं। इफ यू आर देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दिस टू रीडिंग दैट इट इंडिकेट दैट देयर इज some flow. When a flowless test specimen is tested using this probe, no differential signal is developed. जब कोई भी फ्लो नहीं है, वहां पे कोई भी कम नहीं है, तो कोई ये इस तरह का हमारा इस तरह की जो डिजाइन है बिल्कुल कॉमन रहता है। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि फेरो एब्सोल्यूट प्रोब और डिफरेंशियल प्रोब में क्या डिफरेंस है। अरे एब्सोल्यूट प्रोब में हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसके आधार पे हम चेक कर पाए कि देयर इज अ डिफरेंस। वहां पे इंपीडेंस में कहीं किसी कारणवश से भी चेंज आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि यहां पे फ्लो है। लेकिन यहां पे क्या है कि एक रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से जैसे ही ऊपर या नीचे कुछ भी हमें मिलेगा, दैट इट इंडिकेट दैट देयर इज सम problem in the workpiece or some is a flow in the workpiece. So that type of the probe is known as the differential
प्रोब। चलिए अब एक और हम प्रोब की तरफ बढ़ेंगे और दूसरी चीज ये है कि इन दोनों प्रोब को जो सप्लाई करते हैं वो कॉमन